चुनाव से पहले तो ये हेमंत के तर्कस का पहला तीर था। बीजेपी इसी से बैकफुट पर आ गई है। ब्रह्मास्त्र चलाया तो क्या होगा। हेमंत सोरेन का आरएसएस पर सीधा हमला। मोदी एंड शाह को समझ नहीं आ रहा क्या जवाब दे, कैसे जवाब दे। सोरेन ने आरएसएस की ऐसी तुलना कर दी कि बीजेपी के सारे फायर ब्रांड नेता भाषण छोड़कर बचाव में आ गए। झारखंड में बयानों के ऐसे तीर चल रहे हैं कि दिल्ली तक के नेता जुबानी घायल हो रहे हैं। वैसे तो बीजेपी ने अभी से ही अपने नेताओं की फौज झारखंड में उतार दी है, लेकिन इस बार झारखंड में जिस हेमंत सोरेन से उनका सामना हो रहा है वो पुराने वाले हेमंत सोरेन नहीं है। जेल से आने के बाद हेमंत सोरेन एकदम बदल गए हैं, ठीक उसी तरह जैसे सोना आग में तपकर और चमकदार हो जाता है। जेल की भट्टी में तपकर सोने की तरह खड़ा होकर चुनावी मैदान में उतर रहे हेमंत हर मोर्चे पर बीजेपी पर भारी दिख रहे हैं। ताजा मामला एक बयान को लेकर है जिसे लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी असहज हो गई है। आपको बता दें कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बुधवार को बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस चुनावी फायदे के लिए राज्य में सांप्रदायिकता तनाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आरएसएस के लोग चूहा की तरह अंदर अंदर घुस के हमारे समाज को तोड़ने का काम करेगा, तो इन लोगों को भी आप लोगों को पहचान के रखने की आवश्यकता है। साहिबगंज जिले के भोगनाडीह में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सोरेन ने दावा किया कि बीजेपी हिंदू और मुस्लिम समुदाय में द्वेष के बीज बो रही है। उन्होंने विशेष तौर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की इसमें संलिप्तता होने का दावा किया। और असम का भी मुख्यमंत्री झारखंड में आकर के झारखंड के लोगों को, यहाँ के सरकार को कोसने का काम में लगा है। सोरेन ने आरोप लगाया कि बीजेपी समुदायों के बीच नफरत को बढ़ावा देने पर आमादा है। उन्होंने मंदिरों और मस्जिदों में मांस फेंकने जैसी भड़काऊ घटनाओं में वृद्धि की आशंका जताई। गांव-गांव में ये जात धर्म का जहर बीज बोएगा। कई मंदिर मस्जिदों में मांस कोई काट काट के फेंकने का काम करेगा और सामाजिक तनाव फैलाने का काम करेगा। सोरेन ने बीजेपी को कारोबारियों और उद्योगपतियों की पार्टी करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि वह अपने एजेंडे के लिए राजनीतिक नेताओं की खरीद कर रही है। अपने भाषण के दौरान उन्होंने पूर्व सीएम चंपाई सोरेन पर भी परोक्ष हमला किया, जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे। हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी ने झारखंड के कुछ नेताओं को खरीद लिया है। उनका काम नेताओं को खरीदना और उनका दुरुपयोग करना है। झारखंड के भी कुछ नेताओं को उन लोगों ने खरीद कर अपने पाले में कर लिया है। इनका काम ही है नेताओं को खरीदो और उसका दुरुपयोग करो। अब हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई की बातें शुरू होगी। वे हर गांव में ऐसा ही करेंगे। वे असामाजिक तत्वों के जरिए कई मंदिरों और मस्जिदों में साजिश रचने की कोशिश करेंगे। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी राज्य में जनसांख्यिकी परिवर्तन को लेकर अपना अभियान चला रही है। सोरेन ने इस आरोप का जोरदार खंडन करते हुए कहा कि हाल ही में कुछ तत्व राज्य में जनसांख्यिकी परिवर्तन के इस मुद्दे को फैला रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई जनसांख्यिकी परिवर्तन नहीं हुआ है और इसका सुझाव देने के लिए कोई तथ्यात्मक डेटा उपलब्ध नहीं है। और पता कीजिए झारखंड में अलग अलग जिलों का आंकड़ा क्या है, तो आसपास पता चलेगा कि यहाँ कोई डेमोग्राफी में बदलाव नहीं, सब अमन चैन से रह रहे हैं, खुशी अमन से रह रहे हैं। बीजेपी इस चुनावी समर में 19 तो हेमंत सोरेन 20 नजर आ रही है। फिलहाल तो आरएसएस पर खुला हमला करके उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को खुली चुनौती दे दी है। देखना होगा इसका जवाब मोदी क्या देते हैं और कब देते हैं। स्पेशल डेस्क, नया भारत टीवी, नई दिल्ली।